हमारे अगले सेगमेंट मार्केट के महारथी का वक्त हो चला है और आज के महारथी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वागत करना चाहेंगे राजेश सहगल का, जो कि मैनेजिंग पार्टनर है इक्वा एनिमिटी वेंचर्स के। राजेश जी, बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया अपना समय देने के लिए और स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले एक बार मार्केट्स पे ही राय दीजिए, क्योंकि जिस तरीके की सेलिंग हम देख रहे हैं मिड और स्मॉल कैप के एंड में, क्या आपको लगता है कि अब ये जो सेलिंग है वो थोड़ी सी थमनी चाहिए? क्योंकि छोटी अवधि में ही सही देखें तो कई सारे ट्रिगर्स हैं जिस पे मार्केट्स की नज़र रहेगी। यूएस फेड की बैठक है, बैंक ऑफ जापान का आज हमने निर्णय जाना, उसके अलावा इलेक्शन को भी लेके जो हलचल है वो कुछ ही समय में शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल मार्केट किस तरीके से लग रहा है आपको, और इंडेक्स पे भी क्या नज़रिया होगा? गुड मॉर्निंग। नहीं, ये आज सभी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि मार्केट में अब क्या होगा। क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं और आई थिंक पिछले 1 डेढ़ साल में किसी को ये आदत ही नहीं रही है कि मार्केट नीचे आ सकता है, ये पता ही नहीं था। तो काफी जो न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं, काफी जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन हुआ है मार्केट में, आई थिंक ये न्यू इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही एक हमारे एक्सपीरियंस में एक शॉक रहा है। बट अगर आप थोड़ा मार्केट को जब देखते हैं, जो आपका प्रश्न है उसको एक आप दो नजरिए से देखिए, एक शॉर्ट टर्म देखिए, एक लॉन्ग टर्म देखिए। तो आई थिंक अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं देखते हैं, 1 डेढ़ साल 2 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो तकरीबन 60+% अभी भी ऊपर है, एक साल वाई ईयर ऑन ईयर। अगर आप मिड कैप इंडेक्स देखें तो वो भी 50% ऊपर है लास्ट 1 साल में। और अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स भी देखें तो वो भी अभी तक, ये करेक्शन जो हम बोल रहे हैं इतना बड़ा करेक्शन आ रहा है, कब थमेगा, आई थिंक इस करेक्शन के बावजूद 30% ऊपर है। तो ये हमें एक लॉन्ग टर्म थोड़ा सोचना होगा कि मार्केट अगर 30 50 60% लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप अगर 1 साल में है, तो क्या इतना पैनिक करने की जरूरत है? पहला ये एक नजरिया है। दूसरा नजरिया है शॉर्ट टर्म में जो सेलिंग आ रही है। आई थिंक इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, बट सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म अगर आप देखें तो पॉजिटिव ये है कि जो एसआईपी के इन्फ्लोज़ हैं मार्केट में, वो बने रहे हैं। वो अभी 19-20 हज़ार करोड़ महीने के आ रहे हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादा पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो नए निवेशक हैं मार्केट में, जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो थोड़े टेंशन में तो आएँगे ज़रूर। बट अगर आप साल, 2 साल, 5 साल का व्यू लेके रखते हैं तो मार्केट में ऑफ कोर्स आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना है। आपको ये देखना है कि कौन-सी कंपनीज़ के वैल्यूएशन रीज़नेबल लग रहे हैं, कौन से कंपनी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गई हैं। अभी आप आईपीओ मार्केट में देखिए, जो जिस बहाव से 1 साल से आईपीओज़ आ रहे थे एसएमईज़ में स्पेशली और स्मॉल कंपनीज़ में, वो बहाव भी थोड़ा थम गया है। तो माहौल थोड़ा रीज़नेबल होने जा रहा है, नेगेटिव नहीं हुआ है। ये हमारा ओपिनियन है। ठीक है। राजेश जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपसे सर ये समझना चाहेंगे, अगर आपके मान लीजिए कंप्लायंस अलाउ अगर करता है, तो आप अगर स्टॉक्स के नाम ले सकते हैं तो वो ले लीजिए, जहां पर आपको लगता है कि वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए हैं। अगर कंप्लायंस अलाउ नहीं करता है स्टॉक्स को लेकर, तो कम से कम सेक्टर को लेकर आइडिया दे दीजिए कि कहां पर अभी वैल्यूएशन ठीक-ठाक है, क्योंकि ये वो समय है जहां पर एक तो नए हाई से हम बहुत दूर नहीं है, 500 पॉइंट 600 पॉइंट बहुत ज्यादा तो कोई दूरी होती नहीं निफ्टी पर। तो आप बता दीजिए कि कहां पर डिप्लॉय करने हैं पैसे, आपको आकर्षक क्या लग रहा है? आई थिंक हमारे नजरिए से अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पैसा लगाए कहाँ पर। और हमें जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो यही है कि अच्छा, मार्केट अगर ठीक लग रहा है लॉन्ग टर्म में तो पैसा कहाँ लगाएं, कौन से स्टॉक्स खरीदें। तो माफ कीजिएगा, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन सेक्टर वाइज मैं आपको बोलूं और एक फ्रेमवर्क वाइज मैं आपसे अपने दर्शकों से शेयर कर सकता हूँ। तो पहले तो हुआ सेक्टर। सेक्टर में अगर आप देखें जो इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है, ओवरऑल आप देख रहे हैं इंडिया में जो हो रहा है, अगर आप 3-5 साल का व्यू लें तो इंडस्ट्रियल्स और बैंकिंग दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बिजनेसेस बढ़ेंगे, बिजनेसेस का साइज बढ़ेगा और देयरफॉर कंपनीज के भाव ऊपर जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। प्रोबेबिलिटी वाइज ये दो सेक्टर हम लोगों को काफी ठीक लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी सेक्टर्स में अट्रैक्टिवनेस नहीं है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि जो मैं फ्रेमवर्क आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो ये सोचना है कि कंपनीज की जो वैल्यूएशंस हैं, और आई थिंक ये जो मार्केट जिस मोड़ पर आज खड़ा है, वैल्यूएशंस के बारे में सोचना बहुत जरूरी हो गया है।
तो आप ऐसा सोचिए कि ये कंपनी की वैल्यूएशन मान लो एक 40 टाइम पी रेशो पे चल रहा है। एक मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 40 टाइम के पी पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन अपने पीक से 25% डाउन है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एक लिस्ट हमने बनाई है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका पी रेशो अभी भी 30, 40, 50 टाइम्स है, लेकिन 25-30% करेक्शन हो चुका है टॉप से। तो आई थिंक इसमें ये सोचना होगा और थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा काम करना होगा। ये हमें फिगर आउट करना है कि इस कंपनी के अगले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जो भी आपका टाइम होराइज़न है, उस कंपनी की अर्निंग्स में क्या ग्रोथ होगी? उस कंपनी के मुनाफ़े में क्या ग्रोथ होगी? और अगर वो ग्रोथ ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करेगी, तो हमारा मानना है कि वो कंपनीज़ अभी भी अट्रैक्टिव हैं, उसमें अभी भी पैसा लगाया जा सकता है, निवेश किया जा सकता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अनफॉर्च्यूनेटली, जो ये मार्केट में उछाल देखा है हमने 1 साल में, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसमें कंपनी का जो ग्रोथ है, वो इतना ग्रोथ दिखता ही नहीं है कि जो वैल्यूएशंस हैं 30, 40, 50 टाइम्स के, वो लॉजिकल लगें। सो आई थिंक आपको बहुत ही एक तो सेक्टर को देखना होगा, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली जो मार्केट हो गया है, ये कंपनी की नेक्स्ट 2 इयर्स की ग्रोथ स्टोरी का मार्केट हो गया है। कुछ कंपनीज़ हमेशा इस साइकिल और हर साइकिल में ही होता है। कुछ कंपनीज़ ये ग्रोथ रेट में ग्रो करेंगी और अपने जो वैल्यूएशंस है बढ़े हुए हैं, लेकिन उनको जस्टिफाई करेंगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होंगी जो इतना ग्रो नहीं कर पाएँगी और उनका वैल्यूएशन अगले 2-4 साल का वैल्यूएशन भी महँगा ही रहेगा। उन कंपनीज़ में परफॉर्मेंस नहीं आएगा। राजेश सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप टाइम निकाल रहे हैं आज 18 आवर्स स्वदेश के लिए। मेरे को एक सेक्टर स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चन पूछना है और वो पूछना है आईटी को लेकर। आईटी पे आपका स्टांस क्या है सर? तो ये आईटी में थोड़ा मीडियम स्टांस है इस बार। यूजुअली हम लोग थोड़ा पॉजिटिव थे पिछले 2 साल तक आईटी पर। आई थिंक वो इसलिए है कि जो ये न्यू टेक्नोलॉजी आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, और उसके जो इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, हर दूसरे दिन एक नया प्रोडक्ट ग्लोबली लॉन्च हो रहा है। और ये ग्लोबल मार्केट है, ये इंडिया का इससे कोई स्पेशल हमारा पोजीशन नहीं है और ना ही किसी और कंट्री का है। तो आई थिंक इसमें कुछ कंपनीज आईटी की जो बड़ी कंपनीज हैं, वो ऐसी कंपनीज हैं जो ये एआई टेक्नोलॉजी यूज करके अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर कम करेंगी और देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी हो सकती है अगले 2-3 साल में। कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो एआई के आते उनके उनके बिजनेस लेवल्स पे इम्पैक्ट होगा, बिकॉज वो जो लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं उतने जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लगाए हुए हैं वो कम हो जाएंगे, बिकॉज वो उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो आई थिंक ये स्टिल अर्ली है कि इसमें कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो एआई की वेव जो है उसको राइड करके एक अलग लेवल पर पहुंच जाएंगी, और ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो एआई की ये वेव मिस कर जाएंगी। तो आई थिंक ये हर साइकिल में हमें दिखता है कि एक न्यू टेक्नोलॉजी आती है और कुछ कंपनीज उस टेक्नोलॉजी को कैपिटलाइज करके उस पर मेहनत करके काफी एक अलग लेवल पे बिजनेस ले जाती हैं, और काफी ऐसी कंपनी जो वो वेव मिस कर जाती हैं। तो आई थिंक आईटी सेक्टर एज सच जो आप पूछ रहे हैं, ये वो समय नहीं है कि सेक्टर आपको अच्छा लगा तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। आई थिंक इसमें भी आपको, जैसे मैंने अभी कहा, कंपनी स्पेसिफिक देखना होगा, और कंपनी स्पेसिफिक भी आसान नहीं है। किस कंपनी ने कैपेबिलिटी बनाई है, किस कंपनी ने अपने कस्टमर्स को कन्विंस किया है, बिकॉज़ कस्टमर सारे ग्लोबल कस्टमर्स हैं आपके। आपने किन कस्टमर्स को और कितने कस्टमर्स को कन्विंस कर लिया है कि जो एआई टेक्नोलॉजी है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हमारा आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। तो एक तरह से एक प्रेशर है, कॉस्ट कम होगा, क्लाइंट के लिए भी प्राइसिंग कम होगी, अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर इंडियन कंपनी का कम होगा। बट दूसरा प्रेशर ये रहेगा कि बिकॉज़ क्लाइंट को आप कम चार्ज करेंगे उनको बेनिफिट पास करने के लिए, तो आपका रेवेन्यू है जो उस पे प्रेशर होगा। तो आप कितना अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, इन दोनों फैक्टर्स को बैलेंस करके अपना बिज़नेस ग्रो करने के लिए। राइट एंड आखिरी सवाल राजेश जी, मेरा पीएसयू पैक पे रहेगा। देखिए, ज़बरदस्त तेज़ी हमने सभी काउंटर्स में देखी, बट फिलहाल वैल्यूएशंस आपको कोई ऐसा पॉकेट है जहाँ पे आपको वैल्यूएशंस रीजनेबल लग रहे हों और जहाँ पे लंबी अवधि के लिए हमारे दर्शक एक्सपोजर ले सकते हैं? कोई सेक्टर या कोई खेमा जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे? ये पीएसयूज़ की बात कर रहे हैं आप? जी। आई थिंक पीएसयूज़ तो बहुत ही बड़ा चैलेंज है। अभी ये हम सब जानते हैं कि पीएसयूज़ जो है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कहा है कि हमारा बिज़नेस में होने का कोई कारण नहीं है, हमें बिज़नेस से बाहर रहना है। बट उसका एक्शन अब तक हुआ नहीं है। तो ये जो अभी सरकार चल रही है, ये सरकार ने काफ़ी एक्शन किया है, काफ़ी न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, और हर तरह से जीएसटी देख लीजिए, यूपीआई देख लीजिए, सो मेनी, कितने सारे इनिशिएटिव्स हैं जो जो बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं इकोनॉमी के लिए।
बट एक पीएसयू ऐसा सेक्टर है जो जिसमें अब तक हमने गवर्नमेंट का कोई एक्शन देखा नहीं है, कोई बड़ी कंपनी बिकी नहीं है, कोई प्राइवेटाइज हुई नहीं है। और ये बात जब मैंने मार्केट में एंटर किया था मिड 90s में, ये तब से ये बात चल रही है। तो आई थिंक पीएसयूज में हमारे जैसे लोग जो है, जो 20-30 साल से मार्केट में बैठे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन जीरो है। ये जो रैली हमें दिख रही है, ये हमारे विंटेज के जो जो लोग हैं कंप्लीटली उसमें एक सस्पिशियस देखते हैं कि इसमें क्या होगा, क्या ही हो सकता है। तो आई थिंक पीएसयूज में एटलीस्ट हमारा व्यू तो ये रहेगा कि जो हो रहा है, अब जो होना था वो हो गया। अभी जो वैल्यूएशंस दिख रहे हैं, कुछ चीप नहीं दिख रहा हमें। सवाए एक दो ऑयल कंपनी है जो अभी भी सिंगल डिजिट पी पे ट्रेड कर रही हैं, बट अदरवाइज सभी महंगा दिख रहा है। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, बातचीत हुई, अच्छे से मज़ा आया आपसे बातचीत करके और काफ़ी इंसाइट मिले हमेशा की तरह। और हम आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं आप जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे ताकि आपके ये वैल्यूबल इंसाइट और आपका जो इंटेलिजेंस है वो हमको मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।